आपके अपने सांसद उमेदवार राम जी बेनीवाल के स्वागत समारोह में मंच पर विराजे हुए हेमाराम जी चौधरी साहब के संरक्षण में फतेह खान जी, रूपाराम जी, महेंद्र जी जिला प्रमुख, सम्मानित मंच, सबसे पहले तो इस अवसर पर मैं तहे दिल से सिंध विधानसभा के तमाम मतदाताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं। जीत के अंदर अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को है वो सिंध विधानसभा के मतदाताओं को है। कल मुकाम में भाईतू के प्रधान सिमरथा राम जी आए हुए थे और वह मुकाम की सभा के अंदर एक सामाजिक सभा थी, वहां भी इसकी चर्चा चली कि जो 92,000 भाईतू से आगे रही उससे भी अगर महत्वपूर्ण कोई भूमिका रही है वो सिंध विधानसभा के मतदाताओं की। फतेह खान जी अभी कह रहे थे कि सिंध विधानसभा से अपन पीछे नहीं है, पीछे नहीं रही है। ये गिनती गिनने में फतेह खान जी आपने कहीं ना कहीं कमी रखी। पीछे इसलिए नहीं रही है कि विधानसभा चुनाव के अंदर मेयर उमेदवार राम जी जब मशीनों की गिनती हुई थी तो मशीनों की गिनती के अंदर तो मैं पीछे था, और जब वो बैलेट की गिनती हुई तो मैं बैलेट की गिनती में आगे था। वो कि वो आधार में आप शिव की अगर बैलेट की गिनती गिने तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं सिंध विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप लोगों ने उमेदवार राम जी बेनीवाल को आगे रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, सब आंकड़े उठा दो, उसका अनुपात पता कर लो, अपने आप ही आपको ये सच्चाई और गहराई पता चल जाएगी कि सिंध विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप लोगों ने उमेदवार राम जी बेनीवाल को आगे। अब सवाल ये उठता है कि जो अपन ने किया है बड़ी मजबूती से किया है, बिना डर भय से किया है। जो ताकतें अपन लोगों को एक नहीं रखना चाहती थी वो ताकतें हारी और एक रहने वाली ताकतें जीती। चुनाव के अंदर मैं किसी एक नेता के पास गया, नेताजी ने मुझे कहा कि बाकी तो ठीक है और एक और वो है तिमेक वाला घड़ी रखो। वो दिन था और उस दिन के बाद में कभी भी उनसे मैंने संवाद भी नहीं रखा, और जब तक जिंदा हूं जब तक उनसे मैं कोई वास्ता नहीं जोड़ा। कि ये चीज हम लोगों को कांग्रेस ने सिखाई है, ये चीज हेमाराम जी चौधरी ने सिखाई है कि राजनीति के अंदर नुकसान हो फायदा हो अपनों को कभी भी नहीं छोड़ना, और सिर्फ वोटों के लिए अपनों के जताने के लिए हम लोग राजनीति के अंदर नहीं है। जो सिर्फ ये नारा नहीं है, जो नारा हम लोग देते हैं जय जवान जय किसान जय भीम जय भीम, इसका बहुत बड़ा मायना है। इसमें से कोई भी अगर एक कदम पीछे रह जाएगा तो इस नारे का कोई भी वजूद नहीं रहेगा। सब हम लोग आगे साथ में एक एक कदम आगे चलेंगे, जब जाकर इस नारे का वजूद रहेगा, और इस चीज को अपन लोगों को समझने की जरूरत है। एक इस पूरे चुनाव के अंदर अपन लोग विफल रहे हैं और अपने सामने वाले सफल रहे। और सफल किस मायने में रही? वो सफल इस मायने में रही है कि जो पिछड़े लोग हैं उनके बीच के अंदर उन्होंने दरार पैदा करने में वो सफल रहे। वो लोग लगातार कई सालों से ये आरएसएस वाले और कई तथाकथित कांग्रेसी भी उनमें साथ में थे, वो लोग लगातार एक मुहिम चला रहे हैं कि ये पिछड़ी जातियां आपस के अंदर इनमें दूरियां रही, और पिछले सालों के अंदर ये दूरियां पैदा करने में ये सफल रहे। ये गलत आधार, गलत बात, गलत आंकड़े और असत्य बातों से इन्होंने वो दूरियां पैदा कर ली है। वो दूरियां क्या पैदा कर ली कि सब इन पिछड़ों के अंदर एक जाति विशेष इनका हक मार लिया है। वो जाति विशेष और कोई नहीं, ढाणी ढाणी के अंदर जाकर इन लोगों ने ये गलत बात पहुंचाई कि वो जाति विशेष जो है वो मेरी खुद की जाति, वो जाट तक पहुंचाई या नहीं पहुंचाई, आप ईमानदारी से बात करें, और वो बिल्कुल गलत बात है। कोई भी इसके आंकड़े पता करे, क्योंकि उन लोगों को अच्छी तरह से पता है कि जब आपस के अंदर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक ये सब अपना हक और अधिकार मांगने के लिए घर से निकलेंगे तो इनको हक और अधिकार मिलेगा। और वो हक और अधिकार अगर इनको देने के लिए इस देश के अंदर कोई आधार है तो वो संविधान है। तो वो लड़ाई ऊपर से जो 400 पार की बात कर रहे थे और संविधान
आज हम लोगों की कोई पहचान नहीं है इस देश के अंदर। हम लोगों को पहचान किसने दिलाई? ये देश की जमीन है, ये देश नहीं है। देश को जो इंसान है, नागरिक है, ये देश नहीं। ये चीज हम लोगों को समझने की आवश्यकता। आजादी के बाद में इस देश के जो सीमाएं थे उसके अंदर परिवर्तन हुआ। गोवा जैसे प्रदेश इस देश के अंदर और शामिल हुए हैं, दूसरे प्रदेश भी नॉर्थ ईस्ट वाले शामिल हुए। हम लोगों के देश के अंदर कई लोगों ने नागरिकता ली है। कई लोगों ने, हम लोगों के यहाँ नागरिकों ने नागरिकता यहाँ की छोड़कर किसी और देश की नागरिकता ली। पर यह देश के अंदर अगर देश है, क्या देश है? संविधान। ये भारत क्या है? भारत संविधान है। और ये हमको ऐसे ही नहीं मिला है। हमारे पूर्वजों ने बहुत शहादतें दी। और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हम लोग क्यों कहते हैं? दुनिया का बेहतरीन संविधान इसलिए कहते हैं कि इस देश का हर नागरिक को समानता का अधिकार, इस देश के अंदर हर नागरिक को बराबर का अधिकार। इस देश के अंदर दो व्यवस्था नहीं चल सकती। देश के अंदर हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है, हिस्सेदारी है, भागीदारी है। इसलिए इस देश का संविधान दुनिया के अंदर सबसे, अमेरिका जैसा देश जो दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर देश माना जाता था, संघर्ष करना पड़ा उनमें। कई लोगों को शहादत देनी पड़ी जब उनमें गोरे और कालों के बीच के अंदर उनको समानता नहीं मिली थी। बाद में संघर्ष के बाद उनको समानता मिली थी। महिला और पुरुष के अंदर समानता नहीं थी, उनको अधिकार के अंदर समानता नहीं थी। हमें गर्व है हमारे देश के संविधान ने हमारे को सबको बराबर का अधिकार दिया। सिर्फ इंसान को अधिकार नहीं दिया, इस देश के अंदर प्राकृतिक तौर के पर जो भी चीजें उन सबको साथ में लेकर चलने के लिए। ऐसे ही हम लोग जय 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 ऐसे हम लोग जय 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 भीम नहीं कहते। ये जय 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 भीम को समझने की आवश्यकता है। हम ही नहीं, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, पर ये अमर रहेगा क्योंकि ये हमारी देश है, ये भारत ये है। ये चीज हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। जो पिछड़ों के अंदर ये दरार डालने में सफल रही हैं, आने वाले समय के अंदर अपने को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको एकजुट करने की आवश्यकता। अपन सब लोग एकजुट रहें, एकजुट रहकर और अपन सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी, कहीं भी अन्याय हुई हम लोगों को मजबूती से साथ रहने की जरूरत है। हम लोगों के यहाँ कभी भी कोई भी भविष्य के अंदर कोजाराम, हमारे परिवार के अंदर कोई भी कोजाराम नहीं रही, स्वर्गीय कोजाराम नहीं रही। ये हम लोगों को प्रण रहना चाहिए। हम लोग राजनीतिक सियासत चुनाव उसके लिए लड़े, एमएलए और एमपी और मंत्री और मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लड़े। ये हमारी दिशा होनी चाहिए। अगर ये चीज हम लोग समझ जाएंगे तो आने वाले समय में हम लोगों का, आज कई दिशा में हम लोगों को संघर्ष करने की आवश्यकता है। आज एससी और एसटी को जो आरक्षण मिल रहा है वो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 1% भी बहुत होता है। 1% के अंदर हजारों परिवार की हिस्सेदारी और भागीदारी है। वो 1% हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोगों को मिलना चाहिए। हम विफल क्यों रहे? हमारी खुद की सरकार रहते हुए हम लोग विफल क्यों रहे? क्योंकि हमारे इस खुद की सरकार के अंदर जो जनप्रतिनिधि थी उनकी सोच ये नहीं थी। वो कहने में तो कांग्रेसी थे, वो जाति किसी से भी रह सकते हैं, धर्म किसी से भी रह सकते हैं, वो शोषितों के वहां पैदा जरूर हुए, पर उनकी सोच हिस्सेदारी और भागीदारी शोषितों को हिस्सेदारी और भागीदारी बनाने के लिए नहीं रही। ये चीज हम लोगों को सोचने और समझने की आवश्यकता है। अगर ये चीज अपन ने सोच ली और समझ ली तो आने वाला समय हम लोगों के लिए एक बेहतरीन समय रहेगा। और नहीं तो हरीश चौधरी एमएलए बन गया, उमेदाराम बेनीवाल एमपी बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं रहेगी। हमारे उद्देश्य की पूर्ति जब रहेगी तो हर किसी की हिस्सेदारी और भागीदारी रहेगी। और हर किसी की हिस्सेदारी और भागीदारी कब रहेगी कि हम लोग पहले अपन न्यूनतम हम लोगों को यह समझने की आवश्यकता रहेगी कि कोई भी किसी भी प्रकार की असमानता, किसी भी प्रकार का तर्क या कुतर्क के आधार के ऊपर हमको स्वीकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये संविधान के अंदर पहली सीढ़ी संविधान की ये है कि किसी भी प्रकार की असमानता हम लोगों को मंजूर नहीं रहनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया कह रही थी करोड़ों रुपए इन चुनाव लोकसभा चुनाव के अंदर उड़ाई गई, क्या क्या दबाव शिव के अंदर नहीं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस लड़ रही थी, बीजेपी लड़ रही थी, एक निर्दलीय लड़वा था। दुनिया को पता नहीं शिव के अंदर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर निर्दलीय को लड़ा रही थी। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को लड़ाया।
नेता सब वहां थे। शिव की जनता जो संविधान पर विश्वास रखती थी, शिव की जनता जो कांग्रेस पर विश्वास रखती थी, वो जनता आप लोगों ने मिलकर ये चुनाव लड़ाया। क्या क्या दबाव नहीं दिए गई, दुनिया को यह बताया गया कि साहब शिव के अंदर 1 लाख से उम्मीदवार राम बेनीवाल पीछे। ये बातें हुई। दिल्ली में किसी से बात करो, बोला 1 लाख वोटों से शिव में उम्मीदवार राम बेनीवाल पीछे रह गए। जयपुर में किसी से बात करो, 1 लाख वोटों से पीछे रह गए। कई हेलीकॉप्टर घूमे, पर इन शिव के धोरों में, धोरा धरती के अंदर वो हेलीकॉप्टर फेल हो गए और पैदल आप लोग घूमकर उम्मीदवार राम बेनीवाल को आपने, जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा तो ये तमाम चीजें लिखी जाएगी। वो सच्चाई, सत्यता पता करने के लिए शिव के अंदर ये पत्रकार नहीं आई। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, आकर उस वक्त की सच्चाई और सत्यता पता करें। यहाँ बड़े बड़े ऑफिस, बगल के अंदर कितने बड़े ऑफिस खुले हुए थे, हजारों गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती थी। सिर्फ राजस्थान की भी नहीं, राजस्थान की बाढ़ के नंबरों की भी यहाँ कितनी गाड़ियां खड़ी रहती थी। कितना धन बल का इस्तेमाल हुआ और उसके सामने कौन खड़ा था? शिव के जनता खड़ी थी और ये एकता खड़ी थी। इन लोगों को गरूर था कि इन लोगों को वोट नहीं देने देंगे। ये लोगों, इन लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी है। अब शिव के नौजवान संविधान की ताकत से, शिक्षा की शेरनी का दूध पीकर अब मजबूत हो चुके। कायम इन लोगों की जो गलतफहमी थी, वो गलतफहमी पार पड़ने को नहीं, आपने नहीं पार पड़नी थी। ये इतिहास के अंदर जो आज इस दफे आपने जो करवट बदली है, वो भविष्य के अंदर उम्मीदवार राम बेनीवाल, हरीश चौधरी रही या नहीं रही राजनीति के अंदर, हमारी पीढ़ी रही या नहीं रही, पर मजबूती से अपन सब लोग पहले तो घर अपना मजबूत रहे और उसके बाद में हम लोग किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करने वाले हैं। कभी मेघवाल, इतिहास उठाकर देख लो, कभी मेघवाल ने किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करा, कभी किसी मुसलमान ने अन्याय अत्याचार नहीं किया, कभी किसी किसान कौम के व्यक्ति ने अन्याय अत्याचार नहीं किया। अन्याय अत्याचार कर कोई घर का बच्चा, घर का परिवार का कोई आता, उसके साथ वो परिवार खड़ा नहीं रहता है। ये हम लोगों का थार है और ये हम लोगों के अपना ही है। ऐसा हजारों केस। दुनिया को अगर पता करना हो तो यहाँ शिव के अंदर आकर और इस थार के अंदर आकर पता कर। अंत के अंदर मैं एक और बात आप लोगों के माध्यम से दुनिया को बताना चाहता हूं। हमारी पहचान, इस व्यवस्थाओं ने हमारी पहचान ही कुछ और कर दी थी। जो राजशाही व्यवस्था के माध्यम से हम लोगों की पहचान हुआ करती थी, जिससे जुड़कर और हम लोग खुद अपनी पहचान को कुछ और तरह से उल्लेखित करते थे। मारवाड़ के तौर पर, मालानी के तौर पर, जैसान की तौर पर। इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी सफलता अगर आप लोगों ने पाई है, वो अपनी पहचान थार के तौर पर, स्थल के तौर पर आपने पहचानी। हमारे विरोधी भी विवश हुए कि वो अपने मुंह से, जो पहले कभी भी किसी चुनाव के अंदर उन्होंने ये मुंह से अक्षर नहीं निकाला, पर आप लोगों की सफलता इस चुनाव के अंदर उम्मीदवार राम बेनीवाल की जीत ही आप लोगों की सफलता नहीं रही। अपनी पहचान, थल की पहचान, थाल की पहचान, इस थल और थाल के अंदर अपने पूर्वज बड़ी तकलीफ से ही आए थे, वो पहचान के अंदर आप लोग जीते। तो भविष्य के अंदर अपन सब मिलकर मजबूती से, किसी के साथ आवश्यकता रहेगी उसके साथ अपन मजबूती से खड़े रहेंगे। रूपाराम मेघवाल हारे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हरीश चौधरी चुनाव लड़े नहीं लड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन लोगों की एकता इससे ज्यादा मजबूती से कैसे रही, और जो सपने अपन लोगों के पूर्वजों ने, क्योंकि अपन लोगों के पूर्वजों ने क्या सपने सजोई हैं, हर परिवार को पता है अपन लोगों के। मेरे दादाजी कहते थे, बेटा अगर जीवन के अंदर 2 वक्त की इज्जत की रोटी अगर आपको मिल जाए, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए, तो आप मानना दुनिया के सबसे सुखी इंसान। आज हेमाराम जी, रामदान जी, इन लोगों के कारण, बाबा साहब अंबेडकर जी के कारण हम लोगों को 2 वक्त की रोटी, इज्जत की रोटी मिल रही है, तन ढकने के लिए कपड़ा मिल रहा है। तो भविष्य की पीढ़ी को हम लोग, हमारा लक्ष्य सिर्फ इस देश के अंदर ही हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं रहनी चाहिए। ये रूपाराम जी मेघवाल के बच्चे आज अमेरिका के अंदर कोई रिजर्वेशन की ताकत से वहां जाकर अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं सुनिश्चित करना चाह रहे। आज मुल्ताना राम मेघवाल के बच्चे
अमेरिका के अंदर जाकर और नौकरी कर रहे हैं, दुनिया के साथ मुकाबला कर और ये वहां मजबूती से आगे बढ़ने, हिस्सेदारी और भागीदारी कर रहे हैं। हमारे परिवार का प्रत्येक बच्चा योग्य बने, मजबूत बने, हर जगह हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए। यही अपन सब लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। मेरे पास शब्द नहीं है। दुनिया को आपने झुटलाया, दुनिया को यह आपने फेल किया। जो हजारों गाड़ियां यहां घूम रही थी, जो धन बल, दबाव, लालच, तमाम चीजों को शिव के अंदर आपने पराजित किया और शिव की अपनेयत को आपने जिताया। तमाम जो सालों से आप लोगों के बीच के अंदर एक तरह का भय, एक तरह की भ्रम और भ्रांति फैलाई गई कि शिव के अंदर अपन उन लोगों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे तो अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, शिव के मतदाताओं ने करारा जवाब दिया है कि किसी के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। मजबूती से, संविधान से दी हुई ताकत से आंख मिलाकर इस व्यवस्थाओं के अंदर हम लोगों की हिस्सेदारी और भागीदारी हम लोग लेकर रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। अंत के अंदर जो मैं बात कर रहा था, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। जय हिंद।